गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लस टू क्लास। देखो हम लोगों ने केमिस्ट्री का आपका जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो है आपका सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसके हमने कुछ पहले इसकी इंट्रोडक्शन की हम लोगों ने, और उसके बाद इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे जैसे यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, है ना, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने कितने होते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे वो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका पैकिंग इन सॉलिड, कि किस तरह की पैकिंग होती है सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब पैकिंग किस तरह की होती है, इसके अंदर आपकी दो तरह की पैकिंग होती है। फर्स्ट है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहली हो जाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपकी जो पैटर्न रहेगा वो है आपका ए बी टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो किसके अंदर होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, तो इस तरह की पैकिंग जो है वो क्या कहलाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इन शॉर्ट HCP। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट हो गई। सेकंड है आपकी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, सेकेंड है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें जो आपका पैटर्न रहेगा या अरेंजमेंट रहेगा वो है आपका ए बी सी एंड सो ऑन। इस तरह की जो पैकिंग होती है वो किसके अंदर होती है, आपकी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग के अंदर। तो ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, और इन शॉर्ट हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, CCP। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी यूनिट सेल के बारे में देखा था, तो यूनिट सेल में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नियर बाय हैं, है ना, एक दूसरे से नियर बाय हैं। जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके वो सारे एक दूसरे के क्लोज्ड हैं। इस तरह की पैकिंग हम लोगों ने देखी थी। तो हमने क्या बोलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ जितने भी आपके नियरेस्ट नेबर्स हैं या स्फीयर्स हैं, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद द दिस स्फीयर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफाइन करेंगे किस तरह से करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, इट इज़ द नंबर ऑफ nearest neighbors or spheres in contact with the sphere under consideration। हम जिस भी स्फीयर को ले रहे हैं अंडर कंसिडरेशन का मतलब क्या है, वो वाला स्फीयर जिसके बारे में हम लोगों ने रीड करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा कि कल हमारे पास एक था आपका सिंपल यूनिट सेल, सेकंड था आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट था आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है उसका हमने कोऑर्डिनेशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो हमने देखना है कि उसकी नियर बाय कितने नेबर्स हैं उस स्फीयर के कॉन्टैक्ट में आने वाले, तो वो उसका क्या माना जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉइड्स, और नेक्स्ट टॉपिक है वॉइड्स और होल्स। वॉइड्स क्या होते हैं और होल्स क्या होते हैं। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस। जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस आपकी रहेंगी किसी भी स्फीयर के अंदर तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वॉइड्स।
ठीक है। तो इन अ यूनिट सेल कुछ एक एम्प्टी स्पेसेस बच जाती हैं, किसके बीच में, इन्हीं स्फीयर्स के अंदर कुछ एक एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं जिनको हम नाम दे देते हैं वॉइड्स का या फिर होल्स का। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, इन द यूनिट सेल, in the unit cell some empty spaces, in between the spheres, is called voids और holes। ठीक है, तो उनको बोला जाता है voids या फिर holes। दूसरा नाम इसका दे दिया जाता है interstitial spaces। ठीक है, अब ये जो है वो कुछ एक तरह के होते हैं, लाइक आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड। दो तरह की वॉइड्स आप लोगों ने पढ़ने हैं यहाँ पे। पहला है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है कि इस तरह के होल्स या फिर इस तरह की इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो कि सराउंडेड होंगी बाय द फोर स्फीयर्स। ठीक है, जो कि क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है फोर और वॉइड का मतलब है एम्प्टी स्पेसेस, तो ये इस तरह के होल्स हैं जो कि सराउंडेड होंगे किससे, फोर स्फीयर से, प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल। ठीक है, जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे किसके, टेट्राहेड्रल के, और उस तरह की वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, सो दीज आर द होल्स So these are the holes or the empty spaces in which it is surrounded by four spheres present at the corner of the regular tetrahedron। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, फर्स्ट देखो, पहला है आपका, सबसे स्टार्टिंग में देखो पैकिंग इन सॉलिड के बारे में पढ़ा गया है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग है। इस तरह का अरेंजमेंट जिसके अंदर इस तरह की पैकिंग होती है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, उसे हम बोल देते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, और इन शॉर्ट हमने उसे HCP बोलना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था आपका क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ABC टाइप ऑफ पैकिंग आती है इसके अंदर, तो हम इसे बोल देंगे ABC टाइप ऑफ पैकिंग जो है वो कहलाती है आपकी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, और इन शॉर्ट हमने उसे क्या बोलना है, CCP। नेक्स्ट हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में देखो, इट इज़ द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स, जितने भी नियरेस्ट नेबर्स होंगे और स्फीयर्स होंगे जो कि किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो हम स्फीयर रीड आउट कर रहे हैं या जो हम यूनिट सेल रीड आउट कर रहे हैं उसके बारे में हमने देखना है कि जितने भी उसके नियर बाय पार्टिकल्स आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने देखा वर्ड्स और होल्स क्या होते हैं। वर्ड्स और होल्स या फिर कह लो इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या होती हैं, तो वर्ड्स एंड होल्स जो हैं वो आपकी एम्प्टी स्पेसेस हैं। वो वाली एम्प्टी स्पेसेस जो कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर आती हैं उसे नाम दे दिया जाता है वर्ड्स का या फिर होल्स का। तो इसे मैंने लिखा, इट इज़ द इन द यूनिट सेल सम एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द स्फीयर इज कॉल्ड एज वर्ड्स और होल्स। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल में जो भी वॉइड्स या फिर होल्स खाली जगह बच जाती है उसे हम नाम दे देते हैं वॉइड्स का। ठीक है, अब इसी में हमने देखा फर्स्ट है आपका टेट्राहीड्रल वॉइड, टेट्राहीड्रल यानी कि चार। तो इसमें हमने देखना है कि इस तरह के होल्स या इस तरह के वॉइड्स होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं किससे, आपकी फोर पार्टिकल से सराउंडेड होती हैं। इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड एज टेट्राहीड्रल वॉइड। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है इस तरह का वॉइड है जो कि सराउंडेड होता है बाय द 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कह सकते हैं कि पूरे हमारे
जो हमारे टोटल ऑफ 6, ठीक है, 6 पार्टिकल्स या फिर कह लो कि 6 एटम से सराउंडेड होता है, उसे हम नाम दे देते हैं ऑक्टा। वैसे ऑक्टा का मतलब होता है 8, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्टा शो हो रहा है किसके लिए, 6 पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो दीज आर द होल्स, ये इस तरह के होल्स हैं या एम्प्टी स्पेसेस हैं जो कि सराउंडेड होंगी। यहाँ पे थे आपके 4 स्फीयर्स और यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6 स्फीयर्स, और जो 6 स्फीयर से सराउंडेड होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जैसे ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, फॉर एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल देखो, ये आपका फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकेंड और ये थर्ड पार्टिकल। तो अब देखो ये जो पार्टिकल है, अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस जो रह गई हैं इन बिटवीन दिस, है ना, ये आपकी 4 पार्टिकल्स हैं 1 2 3 एंड 4, इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस रह गई है इसे हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इसे नाम दे दिया जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड का, ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 6 पार्टिकल से सराउंडेड होना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल और ये थर्ड, ठीक है। अब ऊपर वाले को 2 शो कर लो, लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब इनके बीच में जो स्पेस रह गई है, क्योंकि 6 है आपके पास, तो ये जो रह गई है ये कहलाती है आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इस तरह की पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल क्योंकि वो 4 को सराउंडेड कर रहा है, सेकंड है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्योंकि वो टोटल ऑफ 6 को कवर कर रहा है।